बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा आज का किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में इंसानों को पैदा करने का इरादा फरमाया और सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान नहीं था, इसीलिए आपको अबुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। इस ज़मीन को इंसानों से आबाद करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू हो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल फ़रिश्तों पर अपना इरादा ज़ाहिर फरमा दिया। और याद कीजिए, जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फरमाया, बेशक बनाने वाला हूँ और ज़मीन में अपना नायब। फ़रिश्तों को ये फ़रमान सुनकर ताज्जुब हुआ, उन्हें अल्लाह ताला के इरादे पर एतराज़ नहीं था। फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला की फर्मा बरदार मखलूक हैं, किसी सूरत में भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला उन्हें जो हुक्म देता है वो बजा लाते हैं, लेकिन वो हैरान इसलिए थे कि इबादत के लिए तो वो कम न थे। फिर इस नई मखलूक को किस मकसद के लिए पैदा किया जा रहा है। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, तर्जुमा, ऐ हमारे रब, क्या ऐसे को नाइब करेगा जो इसमें फ़साद फैलाएगा और खून रेज़ियाँ करेगा, और हम तेरी तस्बीह और हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फ़रिश्तों, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला तो हर बात को जानता है, ख़वा ज़ाहिर हो या पोशीदा। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात भी थी कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अंबिया इकराम, औलिया, नेक, साले, ज़ाहिद, आबिद और इससे मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद होंगे। अल्लाह ताला यह भी जानता था कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में ऐसे लोग भी होंगे जो बुरे काम करेंगे, नाहक लोगों को कत्ल करेंगे, चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, झगड़ा करेंगे और ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मट्टी भर मुट्ठी को तमाम ज़मीन से लिया गया। इस मट्टी में हर किस्म के ज़र्रात शामिल थे। सफ़ेद रंग, स्याह रंग और दरमियानी रंग वाली मट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मट्टी नरम ज़मीन से ली गई और कुछ सख्त से। फिर इस मट्टी का गारा बनाया गया। फिर इस गारे से एक सूरत तैयार की गई। ये सूरत आदमी की थी। फिर इसमें अपनी रूह फूंकी, इस तरह इसमें ज़िंदगी आ गई और वो हरकत करने लगी। मट्टी की इस मुट्ठी में चूँकि तमाम इक़साम की मट्टी शामिल थी, इसलिए दुनिया में जितने लोग पैदा हुए या होंगे सब मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ मिजाजों के हैं। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि सहाबा इकराम हैं, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मट्टी की मुट्ठी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया था। इसलिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में वो तमाम खसूसियात हैं जितने किस्म के रंगों वाली मट्टी आपके जिस्म में लगाई गई। आपके औलाद में इतने ही रंग पाए जाते हैं। कोई सफ़ेद रंग का है तो कोई गंदमी रंग का है, कोई काले रंग का और कोई अच्छा और कोई बुरा, कोई नरम दिल और कोई सख्त मिजाज। चूँकि फ़रिश्ते तख्लीक के हुक्म से नावाकिफ़ थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि तख्लीक आदम का मकसद और फ़रिश्तों पर इसकी फसीलत और बरतरी वाज़िया कर दी जाए। चनाचा अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को छोटी बड़ी तमाम अशिया के नाम सिखा दिए और फिर फ़रिश्तों के सामने इन तमाम चीज़ों को पेश करने के लिए फ़रमाया। फिर पेश किया उन्हें फ़रिश्तों के सामने और फरमाया, बताओ कि मुझे नाम उन चीज़ों के अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्ते इन चीज़ों के नाम ना बता सके, खामोश रहे। उन्हें पता नहीं चल सका कि इन चीज़ों के नाम क्या हैं। आखिर उन्होंने आजिज़ी और इनकसारी से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की। अर्ज़ करने लगे, हर ऐब से पाक तू ही है, कुछ इल्म नहीं हमें, मगर जितना तू है जानता तू है, हमें सिखा दिया। बेशक तू ही इल्म और हिकमत माला है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बता दो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम अशिया के नाम बता दिए। जब फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्म और अपनी इज्ज़त का एतराफ़ कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें।
تو پھر تمام فرشتے سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے سوائے شیطان کے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے دریافت کیا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا اور اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اس میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔